के लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर हमारे विशेष सहयोगी गौरव वित्त मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बजट पेश किया। वे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बधाई आपको। ज्ञान और गति के बाद संकल्प। सर, बजट में तो संकल्प दिख रहा है, धरातल पर कितना दिखेगा? जी, संकल्प का प्रतिफलन आपको जमीन पे साफ तौर पर दिखाई देगा, जैसे ज्ञान और गति का प्रतिफलन दिखाई दिया है। गरीब युवा अन्नदाता नारी के लिए समर्पित होकर किस भाव के साथ काम किया गया है, उसको आपने पिछले 2 सालों में देखा है। अभी भी इस बजट में भी माताओं बहनों के लिए 8,200 करोड़ रुपए की महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना के तहत हम 10,000 करोड़ रुपए लेकर के आए हैं। और इस तरह की योजनाओं के अलावा नई बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आए हैं, चाहे अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी की बात हो, जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की बात हो, रानी दुर्गावती योजना की बात हो कि बहनों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपए की उनको राशि प्राप्त होगी, जिसका वो कुछ अच्छा उपयोग कर सकेंगे। इस तरह की स्कीम हो, उड़ान शिखर मंजिल जैसी योजनाएं हों, तो ऐसे अनेकों चीजें हम लेकर के आए हैं और उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ के कोने कोने में और हर वर्ग को मिलेगा। सर, जब किसी सरकार का तीसरा या चौथा बजट होता है तो ये देखने में आता है कि जो योजनाएं चल रही होती है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। आपने बहुत सारी नई योजनाएं भी शुरू की। कैसे सर इसके लिए वित्तीय प्रबंधन हो पाएगा? हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि तीव्र आर्थिक विकास हो, और तेज आर्थिक विकास के साथ साथ जो इकोनॉमी का साइज बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, उसी अनुरूप राजस्व भी बढ़े। और राजस्व जैसे ही बढ़ता है तो हम गरीब कल्याण की और अधोसंरचना की और अच्छी और नई नई योजनाओं को ला सकते हैं। सर, इसी रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। सर, विपक्ष की जिस तरह की प्रतिक्रियाएं, उसको कैसे देखते हैं? अब विपक्ष है, उनका काम है अनावश्यक अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करना। अगर उनको जगरगुंडा और अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी नहीं दिखाई दे रहा है, अगर उड़ान शिखर मंजिल जैसी योजनाएं उनको दिखाई नहीं दे रही, रानी दुर्गावती जैसी योजना नहीं दिखाई दे रही है, सीजी वायु जैसी योजना जिससे अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर से एयर सुविधाओं को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम 27,000 करोड़ का कैपेक्स करने की बात कर रहे हैं, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। माताओं बहनों के लिए पंजीयन शुल्क में आधा करने की बात कर रहे हैं, वो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे विपक्ष को 3 करोड़ की छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन माफ नहीं करेगी। तो अपनी उपलब्धियां भी है और विपक्ष को जनता जनार्दन माफ नहीं करेगी, इस बात को भी चौधरी जी कहते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। तो बजट को लेकर के बातचीत करते नजर आए हमारे विशेष सहयोगी वित्त मंत्री ओपी चौधरी से। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास पथ का ये अहम बजट है, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है वो आगे बढ़ेगा। विकास की नई गति जो है इससे मिलने वाली है राज्य को। 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। चाहे बस्तर की बात हो या सरगुजा, अंबिकापुर की बात हो, तमाम हर तरफ जो है सरकार ने नजर रखी है और विकास के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। ये बातें करते नजर आए वित्त मंत्री ओपी चौधरी हमारे सहयोगी गौरव से। तो राजधानी रायपुर की ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज विधानसभा में बजट पेश किया गया। और बजट पेश करने के बाद सबसे पहले INS24/7 पर पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उन्होंने बजट से जुड़ी तमाम अहम बातें कही।